आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक नेता पब्लिक स्क्रूटनी के लिए होता है, और विपक्ष के नाते हमको कुछ जानकारियां चाहिए। नोटबंदी से एक सप्ताह पहले सैकड़ों जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तरों, कार्यालयों के लिए जमीनें खरीदी, एक सप्ताह पहले। और भाजपा का जो मुख्यालय बना वो 5 सितारा होटल से ज्यादा आलीशान है। कोई कहते हैं 500 करोड़ में बना है, कोई कहते हैं 800 करोड़ में बना है, कोई जानकारी उसकी उपलब्ध है नहीं। कोई कहते हैं 1000 करोड़ में बना है। आरटीआई के माध्यम से भी कोई जानकारी नहीं मिल रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से है। आज चुनाव में अगर आप देखें, धन बल का पूरा प्रयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बना, हमें कोई आपत्ति नहीं। और आप ऐसे समय में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे समय में जब लोगों को मदद की दरकार है, आप आलीशान पार्टी कार्यालय बना रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहूंगा कि नड्डा जी की यही उपलब्धि है। मैं सीधा हिमाचल पे आता हूं। आप 6 जिलों में कार्यालय बना रहे हैं। सामान्य समय होता तो शायद हमें आपत्ति नहीं होती। मुख्यमंत्री जी कहते हैं खजाना खाली। हिमाचल पे करोड़ों का नुकसान हुआ है कोरोना के चलते। प्रधानमंत्री जी कुछ दे के गए नहीं हमको। समय बेरोजगारी चरम सीमा पे। बाहर के प्रदेशों में जिनकी नौकरियां लगी, कंपनियां बंद हुई, नौकरी छूट गई, प्रदेश में आए, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हमारे जो एमएसएमई है, हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, बुरी हालात में बंद पड़े, उन्हें कोई मदद नहीं मिली। हमारे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, काम बंद पड़ा रहा, उन्हें कोई मदद नहीं मिली। हमारे होटल लॉकडाउन में बंद पड़े रहे, बार बार होटल व्यवसायी कहते रहे कि हमारी जो लोन की किस्त है वो तो स्थगित होनी चाहिए। हमारे जो बिजली पानी के व्यवसायिक दरें आप वसूल कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, जब कोई कमर्शियल एक्टिविटी हुई नहीं तो उन्हें स्थगित कीजिए, कम कीजिए। हमने भी ये बराबर मांग की। किसानों ने जो ऋण लिया उन पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। हम ये तमाम मामले सरकार के सम्मुख उठाते हैं। हमने सबकी बात की। हमने तो ये भी कहा कि जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो भी वॉरियर है, क्योंकि पिछली शायद 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले मैंने ये बात कही और हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दी। हमने कहा कि इस कोरोना के समय में जब लॉकडाउन चल रहा था, मैंने स्वयं आप लोगों को देखा है, आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस वार्ता की है कि सूचनाएं पहुंचाने का काम जो है हमारे पत्रकार बंधु कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, आप इनकी मदद कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आज भी मेरे पत्रकार साथी हैं, मुझे मालूम है कि 8-9 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, फिर भी अपना काम कर रहे हैं। सरकार को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। ये नहीं है कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है, लेकिन ये सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और ऐसे समय में आपने मदद तो किसी की नहीं।
करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, पीएम केयर फंड में हुआ, जिसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के कोष में पैसा है और हमारी सूचना है, राणा जी मुझे बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे कि किस तरह से पंचायतों में कलेक्शन हुई, अधिकारियों ने कलेक्शन की। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मामले आए। वो पैसा गया कहां? आपने किसकी मदद की? आज जब पूरी मानवता आंसू बहा रही है, लोगों के पास संसाधन नहीं है, आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आपने बिजली के दाम बढ़ाए, आपने पानी की दरें बढ़ाई, सीमेंट जो यहां पैदा होता है, हिमाचल के पर्यावरण का नुकसान होता है, वो सीमेंट लगातार बढ़ रहा है। 52 रुपीज 52 रुपए बढ़ चुका है जब से जो है ये सरकार बनी। 10 रुपए हाल में बढ़ा, 175। अब आप ये बताइए कि सीमेंट हिमाचल में महंगा है, हमारे जो पड़ोसी राज्य वहां सस्ता है। आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए। पूरे विश्व में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, निम्न स्तर पे, देश में दाम बढ़े। हमने हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आपको बसों के किराए बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप जो वैट है उसको कम कीजिए, लेकिन नहीं, आपने वैट बढ़ा दिया। अब आप जनता को निचोड़ रहे हो, जनता की आप कोई मदद नहीं कर रहे हो, जनता को निचोड़ रहे हो, और ऊपर से आप हिमाचल में आलीशान पार्टी कार्यालय बना रहे हो। हम जानना चाहते हैं जेपी नड्डा जी से कि ये पैसा कहां से आया। आज कोरोना काल में जीडीपी लगातार घट रही है, -24 तक पहुंच गई। किसानों के साथ तो जो आपने किया, जो काला कानून लेके आए, आज किसान सड़क। इस देश में आय किसकी बढ़ी? इस देश में आय बढ़ी अडानी की, इस देश में आय बढ़ी अंबानी की, इस देश में आय बढ़ी भारतीय जनता पार्टी। आज जो दूसरे दल हैं सब खाली, किसी के पास पैसा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल है वो मदद से चलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम संसाधन है, इतना पैसा है कि सभी राजनीतिक दलों को दबाया जा रहा है। और कल हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने ठीक कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में। वास्तव में देश का लोकतंत्र खतरे में। आज भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति करी है इस देश में? सांप्रदायिकता की राजनीति करी, कम्युनलिज्म। कौन सी राजनीति करी है? छद्म राष्ट्रवाद, जिसको हम सूडो नेशनलिज्म कहते हैं। आप लोगों को छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे आप ध्रुवीकरण कर रहे हो। सही तौर पे अगर मैं कहूं, सबका ढांचा चरमरा के रह गया। पहली बार इस देश में हुआ कि न्यायपालिका, जो उच्चतम न्यायालय के जज हैं, उनको आके मीडिया से बात करनी पड़ी। स्थिति क्या चल रही है इस देश में, और ये लोगों को समझने की जरूरत है। हम मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि अगर आपने घोषणा की होती कि हम प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको हम जो है इस आपदा काल में उनकी मदद करना चाहते हैं, हम व्यापारी, छोटे व्यापारियों की मदद करना चाहते हैं, हम छोटे उद्योगों की मदद करना चाहते हैं, हम जो कोरोना वॉरियर है, चाहे वो डॉक्टर है, पुलिस के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हमको खुशी होती है। आप 6 आलीशान दफ्तर बना रहे हो, करोड़ों रुपया खर्च होगा, तो आप गरीबी का रोना क्यों रो रहे हो? आप घाटे का रोना क्यों रो रहे हो? ये दोहरे मापदंड जो है लोकतंत्र में नहीं चलेंगे, ये हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है
कि देश में अगर लोकतंत्र की बात आई, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे खड़े होंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में हमारा योगदान रहा, हमारे पूर्वजों का योगदान रहा, इस देश की तरक्की में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का योगदान रहा है। आज इतिहास को झुठलाने की कोशिश हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज इतिहास के पन्ने अगर आप पलट के देखिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अस्तित्व नजर नहीं आया। आज इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। मैंने पिछली बार भी कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय होगा, ये कहेंगे कि नाथूराम गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे। ये वक्त भी आने वाला है। अभी बात हुई रोहतांग टनल की, बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि शिलान्यास जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और जब हमने कहा कि आप पट्टिका लगाइए, 15 दिन का हमने समय दिया है, और अब मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि पट्टिका सुरक्षित है। अगर पट्टिका सुरक्षित है, वो किसके इशारे में हटाएगी? क्या आपने कभी सुना है जब उद्घाटन होता है तो जो शिलान्यास का पत्थर है क्या उसे हटाया जाता है? राणा जी इतने सालों से विधायक रहे हैं, वरिष्ठ विधायक रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब उद्घाटन हुआ शिलान्यास का पत्थर आपने हटा दिया? कौन सी परंपरा आप इस देश में शुरू करना चाहते हैं? हम आज भी कहते हैं कि हमने जो समय दिया है, उस समय अवधि के अंदर अंदर अगर वो पट्टिका नहीं लगी, हम नाम के लिए नहीं लड़ रहे, इसलिए नहीं लड़ रहे कि सोनिया जी का उसमें नाम है, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। कोई कायदे कानून और जो परंपराएं, हम उन परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश की मैं बात करूं, हर जगह पे जो कांग्रेस के समय में शिलान्यास हुए, आज हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी हैं, हमारे और मंत्री रहे, विधायक, वो पट्टियां हटा दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं। लगभग हर जगह पे FIR लॉन्च हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि आप इसकी भी जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई जवाब हमको मिला नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर से सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस दिशा में ध्यान दें। और ये सरकार एक नया अभी घोटाला हुआ, अभी मैं इस अक्षम जो सरकार है उसकी बात करना चाहूंगा कि कंडक्टर भर्ती में पेपर लीक हो गए। अरे क्या सरकार है, पेपर लीक हो रहे हैं। पहले पटवारी की भर्ती में घोटाला हुआ, वो उच्च न्यायालय के संज्ञान में, इसलिए मैं कुछ उस पर बोलना नहीं चाहूंगा। उसके बाद पुलिस का घोटाला हुआ, उसके बाद सैनिटाइजर घोटाला, PPE किट्स पे घोटाला हुआ, फिर फेक डिग्री घोटाला। इतना बड़ा घोटालों पे घोटाले, ये तो सरकारी घोटालों की है। नकली दवाइयां, रोज संज्ञान में बात आती है कि जो दवाइयां हमारे यहां बन रही हैं, बहुत सारी दवाइयां जब जांच हुई नकली पाई गई। आखिर ये चल क्या रहा है? आप घोटालों पे घोटाले कर रहे हैं, और ये जो अभी कंडक्टर भर्ती में जो पेपर लीक हुए, कौन लोग हैं इसके पीछे? ये सब क्यों हो रहा है? ये सरकार बेरोजगारों की मदद नहीं कर पा रही, ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। और ऐसे छात्र, परीक्षार्थी जो सक्षम है, जिन्होंने मेहनत की है, तैयारी की है, वो जब मेहनत करके पेपर देने जाएंगे और वहां उन्हें पता लगेगा कि पेपर तो लीक हो चुका है, तो क्या उनके दिल में गुजरे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है, इससे कोई आशा नहीं। और आने वाले समय में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में, ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन की भूमिका जारी रहे, क्योंकि जो भी इस सरकार के कुकृत्य होंगे, जो भी इस सरकार के जनविरोधी फैसले होंगे, कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि हम ऐसे फैसलों का सड़क पे आके विरोध करेंगे। अब मैं संगठन के बारे में बात करना चाहूंगा। आज हमारी बैठक हुई
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम अपने पार्टी का जो वित्तीय प्रबंधन है उसको ठीक करें, मीन्स साधन जुटाएं। अब हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरह तो कोई बड़े धनासेठ है नहीं, कोई बड़े पूंजीपति तो हमारी मदद करने आएंगे नहीं, लेकिन हम अपने आप में अपने कार्यकर्ता, क्योंकि अभी तक भी हमने जो भी संसाधन है वो खुद मिलकर जुटाए हैं, तो हमने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष विधायक राजेंद्र राणा जी, राम कुमार जी जो उपाध्यक्ष हैं, एक्स MLA हैं, रजनीश किमटा जो हमारे महासचिव हैं, गणेश जंग जो हमारी पार्टी के सचिव हैं, पूर्व MLA, और करण सिंह पठानिया जी। करण सिंह पठानिया जी हमारे पार्टी के ट्रेजरर हैं, और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ आपके इसमें कि अभी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के जो चुनाव है उसमें ये भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और जिस क्षेत्र से ये रहने वाले हैं वहाँ तो मंत्री भी है। उस इतने दबाव के बावजूद भी ये सबकी जमानतें जब्त करा के जो है डायरेक्टर का चुनाव जीते हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। इनको हमने, ये भी उस कमेटी के सदस्य हैं। हम संगठन के अंदर जो है साधन जुटाएंगे और ये चाहेंगे कि पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए हमने जो है 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। थैंक यू वेरी मच। और कोई आपको पूछना हो तो प्लीज। प्रदेश सरकार में मंत्री कदम में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है और शिलान्यास पट्टिका को लेकर इतना शोर शराबा कर रहे हैं, आज ही बयान दिया उन्होंने। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मंत्री वो सबसे पहले धूमल साहब से पूछे। अगर वो धूमल साहब को मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कभी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है इतिहास बदलने वाला है, शायद ये भी कहें कि वो कभी नहीं रहे, उनसे पूछिए जाके कि क्या वो मौजूद थे। अब तो मुख्यमंत्री जी इस बात को मान रहे हैं कि उस पट्टिका को जो है संभाल के जो है वर्कशॉप में रखा गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी ये मंत्री हैं उनको ज्ञान अर्जन करने की जरूरत है। लेकिन शिलान्यास पट्टिका तो है, पर निर्माण में योगदान की बातें भी रही निर्माण की बात, वो स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी के वक्त में जितनी भी राशि स्वीकृत हुई वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्वीकृत की। वाजपेयी साहब का तो सिर्फ इतना योगदान रहा कि उन्होंने वहां तक जो सड़क बननी थी उस सड़क के निर्माण में उन्होंने रुचि दिखाई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जितना भी उनका योगदान रहा है हम उसको जो है छोटा साबित नहीं करना चाहते। जो कमेटी बनाई गई है वित्तीय संसाधनों को देखने के लिए, इसके अध्यक्ष कौन होंगे और क्या जो लोग हैं या कार्यकर्ता उनसे